निकलो इस घर से, निकलो। विंध्या, प्लीज आपको सच्चाई बता दो, प्लीज विंध्या। अगर इस वक्त मैंने कुछ भी सफाई दी तो पायल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया विंध्या। प्लीज रोहित, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर भी। सच कह रहे हो बेटा, इसने सिर्फ तुम्हारा नहीं हम सबका दिल दुखाया है। डोंट फील बैड। ये अनिरुद्ध जिसे तुम अपना दोस्त मानते थे वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि इस लड़की का पति है। जानता हूं काकी, और ये भी जानता हूं कि किन हालात में बिंदिया ने उस शादी का विधान पूरा किया था जो आप नहीं जानती हैं। रोहित, तुम ये सब जानते हो? हाँ माँ, मैं सब जानता हूं। कल रात ही बिंदिया ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अनिरुद्ध की जन्म पत्री में एक ऐसा दोष था कि अगर इसकी शादी का विधान न किया जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए इस आदमी की जान बचाने के लिए बिंदिया के साथ इसकी शादी का विधान किया गया था। सिर्फ विधान। मैं जानती थी मेरी बेटी कभी इतना बड़ा गलत काम नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। ये सब क्या बकवास हो रही है? ये सब झूठ है। अरे वो कोई विधान वगैरह नहीं था, हमारी सचमुच में शादी हुई थी। और आप लोग समझते क्यों नहीं है? आप लोग ने फोटो भी तो देखी है। वो फोटो मैंने भी देखी है अनिरुद्ध, और साथ में ये भी देखा था कि कितनी चालाकी से तुमने मेरी जगह अपनी फोटो कंप्यूटर की मदद से पेस्ट कर दी। और महेश, तुम्हारी पायल भी निर्दोष है। उस रात वो होटल भी बिंदिया को बचाने के लिए गई थी। सुन लिया सब कुछ, समझ लिया। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ से खुद जाओगे या तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के बाहर मैं पहुंचाऊं? मैं खुद ही जाकर इसका सामान बाहर फेंक देता हूं। देखा हमारे प्यार की ताकत। अतीत चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आज से कभी नहीं लड़ सकता। और सपने सपने होते हैं, हकीकत कभी नहीं बन सकती। नहीं बिंदिया, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरा सपना, मेरी हकीकत आज भी तुम ही हो। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा।
जाओ समीर। इसने एक औरत का अपमान किया है और इसकी सजा भी इसे एक औरत ही देगी। पानी 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 की भाभी, आपको तो रिश्तों पर मिर्ची लगाने की बहुत पुरानी आदत है ना? तो अब जब हकीकत में मिर्ची लग रही है तो आप हाथ पीछे करके क्यों खड़ी हैं? वो कैसे कुछ कहेगी भावना? वो तो खुद शामिल थी अनिरुद्ध के साथ इस सारे खेल में, ताकि वो पायल को इस घर से बाहर निकाल सके। आंखें मत चुराओ मां। मेरी आंखों में देखो मां और बताओ मुझे, तुमने पायल के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? क्यों अपने ही बेटे की खुशियों में आग लगाने की साजिश की तुमने? बोलो मां, बोलो, बताओ मुझे। जवाब ये क्या देंगी? जवाब मैं दूंगा। आज तुमने अपनी सारी हदें लांघ दी हैं कोकिला। अब ना ही कुछ पूछने को बाकी रहा और ना ही सुनने को। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहां से। मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त निकल जाओ यहां से। पकड़ो अपना सामान और जाओ यहां से। अब कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा है। आखिर कब तक हम इस परिवार को, अपने बच्चों को तुम्हारे इस पागलपन के हवाले करके रहेंगे? अब संभाल लो, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। अरे सर झुकाए क्या खड़ी हो? अभी इसी वक्त निकल जाओ तुम दोनों यहां से। देख क्या रही हो कुकी? माफी मांग लो। अगर अभी भी माफी नहीं मांगी तो ये लोग सच में हमें घर से निकाल देंगे। सब समझ रही हूँ भाभी, माफी मांग लेने में ही हमारी भलाई है। कहाँ? मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। Don't feel bad। हम वादा करते हैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमें घर से मत निकालिए प्लीज।
पापा जी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना। नहीं जानकी बेटा, आज तुम बीच में मत बोलो। इन्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। पापा प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। नहीं पाए, मैं इन दोनों को 1 मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो यहाँ से। काका, आपने हमेशा हमें बहुएं नहीं बेटियां समझा, तो आज उसी रिश्ते से आपको इन बेटियों की कसम है, रोक लीजिए उन्हें, मत जाने दीजिए, प्लीज रोक लीजिए। देख रही हो माँ, जिनका सुख चैन छीनने के लिए तूने दिन रात एक कर दिया, जिनकी सिर्फ होठों की नहीं आत्मा की खुशी छीन ली तुम लोगों ने, वो तुम्हारे लिए हाथ जोड़े खड़े हैं आज। हमें माफ कर दो बेटा। अपने झूठे अहंकार में हम अपने पराये और सही गलत में भेद करना भूल गए थे। प्लीज हमें घर से मत निकालिए। आज मुझे समझ में आ गया है कि बेटियों से तो बहुएं ज्यादा अपनी होती हैं। बेटियां तो विदा होकर चली जाती हैं हमारे घर से, लेकिन बहुएं सारी जिंदगी हमारे साथ रहती। आज सबके सामने हम हाथ जोड़ के बहुरानियों से माफी मांगते हैं। मैं माफ कर दो बहुरानियां। पापा जी प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज काका जी मान जाइए ना, प्लीज। अगर तुम लोग इतना ही कह रहे हो तो हम इन्हें माफ करते हैं, लेकिन हाँ, आइंदा से अगर इन्होंने एक भी ऐसी हरकत की तो आप लोगों में से हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। बस एक चीज की कमी है। माँ, माँ आपको कहाँ और कैसे मिली? अरे वो बच्चों की एनिवर्सरी वाले दिन जो माँ की चिट्ठी आई थी ना, तो मैंने इस चिट्ठी पे लिखे पोस्ट ऑफिस का एड्रेस से किया था। मैंने वहाँ जाके तलाश किया और इनका पता मिल गया। इन्हें कोई वहाँ से भला आदमी ले गया था, उसने इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी थी। पता नहीं उस भले आदमी का कर्ज कैसे उतारेंगे हम लोग। माँ, हमें माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ। दुनिया में एक माँ ही ऐसी होती है मेरे बच्चों, जो अपने बच्चों के सारे गुनाह माफ कर सकती है। अगर हमने तुम्हें माफ नहीं किया होता तो हम इस घर में कभी वापस लौट कर नहीं आते बेटा। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए माफ नहीं किया है नालायको। सुनंदा की तड़प मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और बिंदिया की खींचू की याद तो मुझे बहुत आती थी।
मेरे बापूजी के सपनों के घर मीठीबा मेंशन में प्यार बसता है। हाँ, कभी कभी और घरों की तरह यहाँ छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, पर खुशी मुझे इस बात की है कि जो काम मैं जीते जी नहीं कर पाया वो 3 बहुरानियों ने कर दिखाया है। हाँ, कोकिला बहू और इंदिरा बहू अब सच में सुधर गए हैं। हाँ, वो लड़ते हैं पर इस बात पर कि आज खाना कौन बनाएगा। और सबसे ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि इस घर में अब इंदिरा बहू काम कर रही है। कोकिला बहू का मिर्च का बिजनेस अब अहमदाबाद तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया में फैल गया। संसार के कोने कोने से उसे मिर्ची के ऑर्डर आते हैं। चलो, अच्छी बात है। अपने डैडी जी के ठप पड़े बिजनेस को अब वो एक नया आकार दे रही है। बस उसे कोकिला बहू की तरह सही दिशा में अपनी शक्ति, अपने दिमाग को लगाना होता है। अब बची भावना बहू, तो वो भी अब टीवी धारावाहिक में बिंदिया बहुरानी की तरह काम करने लगी है। बिंदिया के साथ भी और उसके बिना भी। दिव्या जैसी बहू तो मशाल लेकर ढूंढने निकलो तो भी बड़े मुश्किलों से मिलती है। मैंने सचमुच बहुत पुण्य किए होंगे जो ऐसा हीरा मेरी झोली में आ गिरा। वो दिखने में भी मुझसे ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल हाँ, भोले भले हाथी जैसी। और उसके बाल बिल्कुल गाय के सींग जैसे, हमेशा खड़े रहते हैं। और वो जब चलती है ना तो ऐसे लगता है जैसे थाली में कोई बैंगन लुढ़क रहा हो। इसी वक्त जाकर अपनी बहू से माफी मांग लूंगी, उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और पिछले महीने तो जी टीवी की तरफ से उसे सबसे ज्यादा रोने वाली, मेरा मतलब है सबसे ज्यादा भावुक साथ का इनाम भी मिला है। घर के महाराजा यानी मेरे तीनों बेटे अब एक साथ मिलजुल कर पापड़ और खाखरे की फैक्ट्री चलाते हैं। और उनकी फैक्ट्री में बनने वाले पापड़ का नाम है असली ठाठ है बा और सुनंदा की, जिन्हें घर के सभी लोग बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। और इंदिरा बहू, हाँ हाँ, आपने सही सुना, इंदिरा बहू रोज मीठीबा के लिए नए नए तरह की खिचू बनाती है। सीधी सरल बा को खुश रखने का कितना आसान उपाय है। बिंदिया का नाम सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में मशहूर हो गया है। लेकिन वो अभी पायल और जानकी के साथ छुट्टी मना रही है, क्योंकि हमारे घीवाला परिवार में और 3 सदस्य जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, तीनों बहुरानियां अपने अपने पति के साथ उन आने वाले नन्हे मेहमानों का इंतजार कर रही है। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा अपने इस घीवाला परिवार पर। ये अंत नहीं, एक शुरुआत है हमारे और आपके इस घीवाला परिवार की। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग यूं ही मुस्कुराते रहें और इस आने वाले साल की ढेर सारी खुशियों का खुले दिल से स्वागत करें। जय श्री कृष्ण।